अंटार्कटिका वैसे तो ये दुनिया का 7वां कॉन्टिनेंट है जिसे हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम यानी -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ़ के तूफ़ान भी आते हैं। इसी वजह से यहाँ ना के बराबर इंसान रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए आते हैं। इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी पिछले कई सौ साल से बहुत सी कंट्रीज़ अंटार्कटिका को कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ़ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, जैसे कि ब्लड वाटरफॉल, मिस्टीरियस एनिमल या डिफरेंट एलिमेंट विच इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं। शायद यही वजह हो कि सुपर पावर्स अंटार्कटिका को कंट्रोल करना चाहती है। बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। बहुत सी कंट्रीज़ ने अपना यहाँ रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरीज ये है कि किसी ज़माने में अंटार्कटिका पर बर्फ़ नहीं बल्कि घने जंगल थे। यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन ईयर पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते थे। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी यह है कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ़ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ़ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज़ जिसने बहुत ही एक्सप्लोरर को बहुत सालों तक पजल किए रखा था, ये थी खूनी वाटरफॉल। मैकमुर्डो ड्राई की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ़ से खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल को खूनी रंग इसलिए है क्योंकि इस झरने का पानी बहुत ही सॉल्टी लेक से आता है, जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर में बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज़्यादा आयरन भी है और इसलिए जब यह पानी बाहर आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर होता है। ये थे कुछ मिस्टीरियस डिस्कवरीज जो दुनिया को अंटार्कटिका में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एंड हुज नो अभी अंटार्कटिका में क्या क्या मिलना बाकी है।